मन के समुंदर में दौड़त जैसे कमल संग पानी, मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले ये मोरे दाई। और एक आपको बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ गाना सोन मछली, जो इसके जो राइटर हैं वो साथ में ही थे। आते आते ऐसा ही कुछ मूड हुआ, वो ये गाना मुखड़ा तो गाड़ी पे बन गया था, ये सोन मछली। और फिर भी वर्ड से ऐसा लग रहा है कि कुछ वल्गर सॉन्ग होगा। और उसके बाद लोगों ने जब सुना तो मैं तो जब शुरू में जब ये गाने को गा रहा था तो मैं तो अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ भजन गाता था और आज की डेट में सोन मछली गा रहा हूँ। आज अच्छे बड़े बड़े फिल्मों में लोग पैसा लगाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। वो टूटने का कारण ये है कि रिटर्न नहीं मिलता। आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो आउटपुट कैसे निकलेगा? और आज ऐसा है कि हिंदी मूवी देखने जाते हैं लोग, लेकिन छत्तीसगढ़ी मूवी देखने नहीं जाते लोग। ये बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों में एकता नहीं है। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत जो ठेठ जो यहाँ का जो विधा रहा है जी वो जैसा है, जो पुराने लोग करके गए हैं, जी जी वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और वही चीज लोग पसंद करेंगे। हम कुछ बहुत ज्यादा नया प्रयोग जो करेंगे वो 2 दिन चले, लेकिन जो असलियत में जो माटी की जो सुगंध है वो रहना जरूरी है। साथियों नमस्कार। आज हमारे जेट सीरीज के स्टूडियो में पंडित विवेक शर्मा जी आए हुए हैं। मैं स्टूडियो की ओर से पंडित विवेक शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पंडित विवेक शर्मा छत्तीसगढ़ की ही संतान हैं और इन्होंने बचपन से ही संगीत में महारत हासिल कर ली, क्योंकि परिवार में संगीत का माहौल था और गज़ल, सूफी, भजन सभी में इन्होंने बहुत अद्भुत प्रयोग किए हैं। पंडित विवेक शर्मा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नाम है जिनके गानों के लोग दीवाने हैं और जिनके हर गाने के लोग प्रतीक्षा करते हैं कि नया गाना कौन सा आ रहा है विवेक शर्मा जी का। तो विवेक शर्मा जी के कुछ निजी ज़िंदगी के सवाल और उनकी संगीत की यात्रा पर आज हम बातचीत करेंगे। तो विवेक जी, जैसा आप बचपन से ही संगीत से जुड़े थे जी तो ये यात्रा की प्रेरणा कैसे जागी आपके भीतर? पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं हर इंटरव्यू में शेयर करता हूं, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। आज हमारे घर पे ही पूरा संगीत का माहौल रहा है शुरू से। दादा जी चाचा जी के लड़के जितने हैं सभी म्यूज़िक से जुड़े हैं और हमारा पूरा घर म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। पापा जी भजन गायक हैं, घर पे मंदिर है और घर पे पूरे आध्यात्मिक ही माहौल है, क्योंकि संगीत पूजा है जी और आध्यात्मिक रहना ज़रूरी है। किसी को भी हो, ईश्वर से जुड़ना ज़रूरी है, तब जाके कुछ अच्छा हो पाएगा। तो घर पे ही पूरा माहौल रहा है। पापा जी से मुझे प्रेरणा मिली। पापा जी भजन रामायण में जाया करते थे, तो मैं उनके साथ। अब वो शुरू में तो वो खुद डांटा करते थे कि अरे ये सब में कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लेकिन अब जो मेरे को तो था कि कुछ करना है, जी तो पापा जी जाया करते थे, वो चले जाते थे, फिर उनके साथ जो रहते थे तो उनके साथ मैं जाया करता था। तो जा के फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। फिर मैं उसके बाद फिर मैं ढोलक बजाना चालू किया। सबसे पहले तो हमारे घर पे मंदिर है, तो घर पे मंदिर है तो पापा जी वहाँ वहाँ जाके भजन करते थे। तो वहाँ पे मैं एक डालडे के डब्बे में मैं वहाँ से मैं चालू किया हूँ। डालडे के डब्बे से मैंने म्यूजिक की शुरुआत की है। पहले ढोलक बजाना सीखा? हाँ, डालडे के डब्बे से मैंने जी चालू किया, क्योंकि पहले कोई ढोलक तो देगा नहीं बजाने के लिए, तो वहाँ से ही मैं शुरू किया। विवेक जी, संगीत कला का क्षेत्र ऐसा है कि करियर की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। परिवार वाले भी चाहते हैं कि इसके अलावा आप कुछ और करें, जी। नौकरी पैसा कमाने के लिए। तो आप पूरी तरह से समर्पित रहे संगीत में। तो परिवार का कैसा सपोर्ट रहा इसमें, क्या ये प्रेरणा रही? इसमें तो मैं ये बोलूँगा सबसे ज़्यादा परिवार का सपोर्ट रहा है मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताया कि पापा के साथ मैं पूरा ये प्रेरणा लिया हूँ और जाया करता था, और पापा से मुझे ये मिला है। उसके बाद आज जितने भी मेरे गाने हिट हैं, जितने भी मेरे गानों में जो एक रिदम पक्ष है, वो मेरा छोटा भाई नीलेश करता है। और मैं ये बोलूँगा कि मेरे सांगीतिक जीवन में
या पूरे मेरे ऐसे भी जीवन में सबसे ज्यादा सपोर्ट भाई का ही रहता है। नीलेश साहब के छोटे भाई। हाँ, छोटा भाई, हम 2 भाई हैं अच्छा। जी। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट घर वालों का ही रहा है। और सांगीतिक जीवन में ऐसे चाहे वो स्टूडियो हो या प्रोग्राम हो या जैसे भी पूरे जीवन में छोटे भाई का साथ बहुत ज्यादा रहा है। एक समय के बाद जैसे भजन गायकी में आपने अपना प्रयोग किया, तो छत्तीसगढ़ी गीतों और हिंदी गीतों दोनों में आपने जी प्रयोग किया। शुरू से ऐसा रहा है कि कुछ नया करना है। और शुरू से मैं सेल्फ कंपोजिशन, अपने खुद की कंपोजिशनों में ज़्यादा ध्यान दिया हूँ। और मैं शुरू से गीत, गज़ल, भजन, कव्वाली और शुरू से सुगम में मैं रहा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि लोकगीत, क्योंकि यहाँ लोक विधा को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोकगीत भी कुछ करना चाहिए। तो भजनों की रचना भी आप खुद करते थे? जी, कुछ भजन, और जो भजन है उसमें मीराबाई के भजन है, मैं खुद कंपोजिशन अच्छा। जो उसका धुन बनाना है। हमारे दर्शकों के साथ कोई भजन अपना सुनाएंगे? जी बिल्कुल। एक हमारा घर पे साईं बाबा का भी मंदिर है, तो साईं बाबा के भजन में कुछ कंपोजिशन करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। एक साईं बाबा के भजन से मैं आज ये शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। ये मेरी कंपोजिशन है और ये मुंबई से रिलीज हुई थी। ये अल्ट्रा म्यूजिक से ये रिलीज हुआ था। दर पे तेरे साईं पिया, दर पे तेरे साईं पिया, जो सवाल आता है। दर पे तेरे साईं पिया, जो सवाल आता है। दर पे तेरे साईं पिया, जो सवाल आता है। दर पे तेरे साईं पिया, जो सवाल आता है। खाली झोली लाता है, खाली झोली लाता है, और भर के जाता है। दर पे तेरे साईं पिया। वाह, बहुत सुंदर। तो ये आपकी खुद की ये कंपोजिशन? खुद की कंपोजिशन है और हमारे रायपुर के बहुत मशहूर राइटर सलाम ईरानी जी की रचना है ये। और ये अल्ट्रा म्यूजिक से रिलीज हुआ था। आज पूरे इंडिया लेवल में ये गाना रिलीज हुआ है ये। तो विवेक जी, जैसे घर में तो माहौल था ही, हाँ, क्या आपने फिर बाद में क्लासेस भी ज्वाइन की? हाँ, संगीत उसके की? बाद मैंने जैसा बताया, मैं शुरू में ढोलक बजाया, तबला ढोलक बजाया करता था, लेकिन विधिवत नहीं सीखा था पहले। उसके बाद पापा जी का कहना था कि जब अगर कर ही रहे हो तो इसको फिर विधिवत करो। तो उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। यहाँ कमला देवी है, कमला देवी संगीत महाविद्यालय, वहाँ से ज्वाइन किया। पर उसके बाद भी मेरे को लगा कि नहीं, डिग्री तो ठीक है अपने जगह, लेकिन ये मैदान का काम है। तो इसके लिए मेरे को किसी का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। और संगीत में नहीं, हर किसी विधा में जी। एक गुरु, एक उस्ताद का रहना जरूरी है। उसके बाद मैंने यहाँ मेरे गुरुजी पद्मश्री मदन चौहान जी को सुनने के बाद ऐसा लगा कि उनके पास मुझे जाना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। तो सूफी की रुझान मेरे को गुरुजी की बात ही आई। उनसे मैं अदायकी, जो एक सूफी गायन होता है, और गीत, गज़ल, भजन, मैंने उनसे सीखना चालू किया और समझना चालू किया। उनके साथ कम से कम 16-17 साल मैं उनके साथ रहा हूँ। विवेक जी, एक जिज्ञासा दर्शकों को रहती है जी, कि सूफी गायक और भजन में हाँ, क्या अंतर होता है? देखिए ऐसा है कि सूफी, सबसे पहले तो ये है कि एक रूहानी चीज़ है ये। अच्छा। सूफी लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि सूफी को थोड़ा
समझने में, अभी तो मैं भी कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जितना समझा हूँ, जी जी ऐसा लगता है कि सूफी ईश्वर से जोड़ता है। सूफी गायन जो है तो वो सीधा कनेक्ट करता है। सूफी गायन लोग थोड़ा मेरे को लगता है कि कुछ कुछ गलत फहमी है सूफी को लेकर, कि बहुत जोर से चिल्लाने को लोग सूफी कहते हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो सूफी गायन तो ऐसा है कि सूफी गायक अगर आ भी कर दे तो वो रोंगटे हमारे खड़े हो जाए, हम ईश्वर से जुड़ जाए, वो सूफी गायन होता है। और सूफी सूफी चीज़ों में किसी का जिक्र नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, सीधा वो ईश्वर से कनेक्ट करता है। तो शिक्षा के बाद आपने रेडियो टीवी में भी प्रयास किया? हाँ, उसके बाद मैंने आकाशवाणी का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद वहाँ पहले बार में तो मैं असफल रहा, फिर भी उसमें मैं गुरुजी का बहुत साथ मिला मुझे, क्योंकि वहाँ आकाशवाणी की जो परीक्षा होती है वो बहुत कठिन तरीके से होती है। वहाँ 15 कंपोजिशन, जैसे मैं सुगम में पास किया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे 15 रचना सेल्फ कंपोजिशन गाना है वहाँ पे, और बड़े राइटरों का, जिसमें बशीर बद्र साहब ऐसे ऐसे राइटरों का वहाँ पे रचना गाना है, सेल्फ कंपोजिशन, खुद की धुन। तो वहाँ पे 15 गजल मैंने तैयार किया था, सेल्फ कंपोजिशन। पहले बार में तो मैं फेल हो गया। अच्छा। हाँ, पहले बार में मुझे उतना वो नहीं था कि, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा, फिर सेकंड बार दिलाया, फिर मैं पास हो गया। तो उसमें ऐसे आर्टिस्ट आपका वो सिलेक्शन हो जाता हाँ, है? वहाँ से फिर आज ग्रेडेशन, आज मेरे नाम के नीचे ग्रेडेशन मैं लिखता हूँ, तो वो वहीं का ही मैं एग्ज़ाम पास किया हूँ। आकाशवाणी दूरदर्शन से मैं ग्रेडेड हूँ। अच्छा विवेक जी, आपने टी सीरीज में भी गाने गाए हैं? जी, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से रह के, यहाँ से कुछ करके टी सीरीज मुंबई से गाना रिलीज होना, ये ईश्वर की कृपा और ये दर्शकों का प्यार है। कौन सा गाना रिलीज हुआ? हाँ, एक राम जी का भजन है, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की। धरती कांपे, अंबर कांपे, धरती कांपे, अंबर कांपे, नारा लगे श्री राम की, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की। ये भी मेरा खुद का कंपोजिशन है। ये टी सीरीज से ये रिलीज टी सीरीज से ये लॉन्च हुआ था। और आपके गायकी के अंदाज में मदन चौहान जी की झलक जी, गुरु जी का तो ये तो रहना चाहिए, हम और क्या दे सकते हैं गुरु जी को। तो ये जो गाने हिंदी के चलते रहे आपके साथ, फिर छत्तीसगढ़ी में कब रुझान हुआ, और छत्तीसगढ़ी गाने का क्या? वही मैं पहले बताया आपको कि आज भी मैं भजन, गीत, गजल, भजन, कव्वाली सब गाता हूँ जी। और मेरा तो ज़्यादा जो एक सुकून है, देखिए छत्तीसगढ़ी तो वो तो करना ही है हमको, क्योंकि लोक विधा है, वो करना ही पड़ेगा हम लोग को, लोगों के बीच में रहना है। और छत्तीसगढ़ का बेल्ट जो है लोक विधा को ज़्यादा पसंद करता है। तो एक गाना ऐसे, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ी गीत तो बहुत सारे गाए मैं, लेकिन पहला मेरा जो गीत मन के मनमोहनी, मोर दिल के ते जोगनी, वो ठुमुक दान के, ये बहुत पुराना ये गीत है, शेख हुसैन जी का ये गाया हुआ गीत है। ये गीत लोगों के बीच में आया, उसके बाद लोग खुद बोले कि बोले विवेक शर्मा भजन गाते थे, ये छत्तीसगढ़ी कब से चालू कर दिए। तो ये पहला वो गाना हिट हुआ, ये सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड से रिलीज हुआ था। ये अपने आप में एक मुझे छत्तीसगढ़ में थोड़ी एक पहचान दिलाया ये गाना, मन के मनमोहनी, मोर दिल के ते जोगनी, वो ठुमुक दान के। ये शेख हुसैन जी का गाया हुआ, उसको शेख हुसैन जी का ये फिर गाया से हुआ आपने गाया? हाँ हाँ हाँ। इसके बाद और कौन कौन से एल्बम में आपके? और उसके बाद जी देखिए, सबसे पहले मेरा एक जसगीत रिलीज हुआ था, मोला बेटा कहे के बुला ले महमाई, तोर गोदी में खिला ले मुर्दाई। ये गीत ने विवेक शर्मा को छत्तीसगढ़ के लोगों ने जाना है कि कोई एक ऐसा सिंगर है जो कुछ कर रहा है। तो जरा उसको सुना दें हमारे बीच।
लइका हदाई के गोद पाए आनंद अपार। लइका दुखिता दाई दुखी, ये तो जाने सब संसार। मोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, तुर गोदी माँ खिला ले ये मोरे दाई। इस गीत को छत्तीसगढ़ लोगों ने बहुत पसंद किया। जी, जी। आज भी ये लगभग ये 1 करोड़ व्यूज से ज्यादा है ये। अच्छा। मोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, तुर गोदी माँ खिला ले ये मोरे दाई। तुर बिना कोनो नहीं है मोर, अर्ज सुन ले दाई मोर, का हो कर लाई। तैहा गोदी माँ खिला ले दाई, मोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। तुर गोदी माँ खिला ले ये मोरे दाई। वाह, बहुत ही अच्छा प्रयोग। इसका एक जो लाइन है जो सबसे ज्यादा जो पसंद की है, मैं वो सुनाना चाह रहा हूँ। जी। जन्म देवैया दाई के छूट गए हावे कोरा वो, ताना बोली सुन 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 के, करे जम पर थे कोरा वो। हो जथे 12 हाल ये जगह में, हो जथे 12 हाल ये जग में, हो जथे 12 हाल ये जगह में, लइका के बिना माई, तैहा गोदी में खेला ले दाई, मोला बेटा। बहुत अच्छा भाव है। हाँ, ये इसका भाव तभी तो लोगों ने इसको बहुत पसंद इसकी किया। रचना आपने की थी? इसकी रचना मैंने की, और हमारे एक दास मनोहर जी बहुत अच्छे राइटर हैं, जी। उन्होंने ये गीत को लिखा है। और ये गीत अभिषेक म्यूजिक के चैनल में ये रिलीज हुआ था। जी, जी। जी। अच्छा विवेक जी, जैसे कार्यक्रम भी आप देते हैं स्टेज में, पहला कार्यक्रम का अनुभव कैसा रहा आपका जब जी। स्वतंत्र रूप से आपने दिया हो? हाँ जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं भजनों का कार्यक्रम करता था। जी। हाँ, और अभी दर्शकों का प्यार से अभी लगातार शो विवेक शर्मा नाइट के नाम से चल रहे हैं। अच्छा। और अच्छे अच्छे महोत्सव में, बड़े बड़े जगहों में, जहाँ पे काफ़ी ईश्वर की कृपा से लोग सुनने के लिए बैठे रहते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसी यादगार बात हो, लम्हा हो? देखिए, मेरे लिए तो हर मंच यादगार है। जी। और सबसे पिछले नवरात्र की बात है, मुझे सबसे ज़्यादा पिछले नवरात्र, क्योंकि रिसेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पिछले नवरात्र में कवर्धा में एक प्रोग्राम हुआ था हमारा। वो मतलब नवरात्रि का, जो पिछले साल नवरात्रि का सबसे यादगार, जहाँ पे मतलब हमको कार्यक्रम बंद करना पड़ा। ओह। इतना भीड़ और इतना भगदड़ हो गया था कि लोग, मतलब जो आयोजक समिति थी वो संभाल नहीं पाई। लास्ट में मुझे मतलब बंद करना पड़ा कार्यक्रम। तो विवेक शर्मा नाइट में और भी गायक होते क्या अकेले और आपके? भी गायक होते हैं मेरे अच्छा। साथ। 2 टीम पूरी होती हाँ, 2 फीमेल सिंगर रहते हैं और 1 मेल सिंगर। हम टोटल आपके रहते ही हैं। भजन पूरे गाए जाते मिक्स रहते हैं। अब छत्तीसगढ़ी में आ गए हैं, तो अब जितने भी छत्तीसगढ़ी हमारे हिट सॉन्ग हैं वो लोग सुनने के लिए बैठे रहते हैं। फिल्मों में कौन कौन सी फिल्मों में आपके गाने? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले को मेरा जो विधा है, मैं बहुत कमर्शियल सॉन्ग मैं नहीं गाता, जी। कि कमर्शियल सिंगर यहाँ पे बहुत सारे जो गा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं। प्रोड्यूसर को जो लगता है कि कुछ मेरे लायक हो रहा है तो वो बिल्कुल वो बुलाते हैं। और फिल्मों में, क्योंकि कुछ कुछ यूनिक जो सॉन्ग होते हैं, कुछ जहाँ पे ज़रूरत होती है मेरी, वहाँ पे बुलाते हैं। और बहुत सारे फिल्मों में मैंने गाए हैं। बाकी ज़्यादा अभी एल्बम मेरे लगातार अभी दर्शकों का प्यार और ईश्वर की कृपा से लगातार अभी गाने हिट हो रहे हैं। आपका चैनल भी है हाँ, मेरा खुद का चैनल है विवेक शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब में? हाँ, ज़्यादा तो उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मेरे गाने आ रहे हैं। बाकी अब जाके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुद के भी चैनल को ध्यान दूँ।
इस संगीत यात्रा में भजन और सूफी का जो भाव होता है जी। तो आपने जैसा बताया कि जी। ये विशुद्ध रूप से ईश्वर से जुड़ने का ईश्वर से जुड़ता है ऐसा भाव है। जी। तो इतनी कम उम्र में आप इतने अच्छे भाव भंगिमा के साथ भजनों को गा रहे हैं, हाँ। तो क्या लगता है विवेक जी, कुछ आंतरिक अनुभूति हुई है आपको, दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ जी 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 जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं शुरू में भजन से ही शुरुआत हुआ था मेरा। उसके बाद जैसे कि बताया मैं गुरुजी को सुना, तो गुरुजी को सुनने के बाद ऐसा लगा कि कुछ मैं बता नहीं पा रहा हूँ उस चीज को। गुरुजी के गानों को सुना मैं, तो मुझे लगा कि संगीत कुछ और है। तो वही मुझे सूफी संगीत से जोड़ा, और उसमें गीत गजल भजन सारे चीज आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उसमें सब मिला जुला है वो। अब तो ऐसा है कि मैं छत्तीसगढ़ी भी गाता हूँ, तो कुछ कुछ चीजें मैं उसमें प्रयोग जरूर करता हूँ, ये कुछ मेरी पहचान उसमें दिखे। शास्त्रीय रागों का भी कुछ प्रयोग करते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, बिना शास्त्रीय रागों के तो गीत गजल भजन कोई गीत मतलब बिना शास्त्रीय राग के तो बन नहीं पाएगा। जी जी। तो मैं छत्तीसगढ़ी गीत में मैं जितने भी मेरे कंपोजिशन है, मैं धुन बनाता हूँ, तो मैं रागों के आधार पे ही बनाता हूँ। जैसे कोई एक आध राग में? देखिए, जैसे एक मेरा गाना रिलीज हुआ था, बहुत हिट हुआ था ये गाना, कहते मतौना खवाए मोला वो। ये छत्तीसगढ़ी गाना है। इसमें मैंने पहाड़ी राग मिक्स किया था। अच्छा। पहाड़ी राग है, चौदहवीं का चाँद हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, ये है। अब मैंने छत्तीसगढ़ी इसमें थोड़ा प्रयोग किया कि रागों में होना चाहिए। वैसे हर गीत राग में होता है, मिक्स रहता है, लेकिन काते मतौना खवाए मोला वो, ये काते मतौना खवाए मोला वो, मैं तोर हो गयो रानी ते मोर हो गे वो। वाह। मैं तोर हो गयो रानी ते मोर हो गे वो, काते मतौना। ये है छत्तीसगढ़ी, लेकिन आपको थोड़ा सुगम का टेस्ट, थोड़ा रागों का वो टेस्ट, जो उसका महक आएगा ही वो। क्या लगता है छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक गीत हैं, ददरिया, कर्मा, जो जैसा बताया जाता है, तो क्या आप इसमें कुछ प्रयोग करना चाहेंगे आगे? देखिए, और संभावनाएं क्या देखिए है? सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ी जो पारंपरिक गीत, जो एक जो ठेठ जो यहाँ का जो विधा रहा है, जी। ना उसको कोई नया प्रयोग कर सकता। वो जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। वो जैसा है जो पुराने लोग करके गए हैं, जी जी। वो पत्थर की लकीर है, वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और वही चीज लोग पसंद करेंगे। हम कुछ बहुत ज्यादा नया प्रयोग जो करेंगे वो 2 दिन चलेगा, लेकिन जो असलियत में जो माटी की जो सुगंध है वो रहना जरूरी है। बहुत बढ़िया। वो रहना जरूरी है। जैसे जो गीत बताया मैं आपको, मन के मनमोहनी मोर दिल कहते जोगनी, वो मैं कोशिश किया उसमें कुछ मैं अपनी, क्योंकि मैं उसमें रीमेक किया था, जी। लेकिन जो उसकी जो बेसिक जो चीजें हैं मैं उसको वैसा ही रखा। जब मैं रिकॉर्ड किया तो वो कम से कम मैं 1-1.5 महीने मैं शेख हुसैन जी को मैं सुना था कि वो कैसे गाए हैं, क्योंकि हम उनको नकार नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े, वो बहुत सोच के ही गाए हैं कुछ चीजों को। तो मैंने उन चीजों को लेके कुछ अपना करने का कोशिश किया। जैसे ये मन के मनमोहनी मोर दिल के तजुगनी वो, ठुमुक दान के, ये यहाँ का विधा है जिसको अपन छोड़ नहीं सकते। तोर काया पलट के वो मयाला डार के, मयाला डार के, तोर काया पलट के वो मयाला डार के, मयाला डार के, खोपा मडार फुंदरा, जिया वो जिया वो जिया वो। ये यहाँ का विधा है। जी जी।
इसको अपन नकार नहीं सकते, ये दिखाना ही पड़ेगा। तो ये तो है ही है, पर ऐसा क्या लगता है आपको कि वो कुछ नए प्रयोग से छत्तीसगढ़ के गीतों को और समृद्धि मिलेगी, या बिल्कुल देश भर जरूरी में है, एक पहचान बिल्कुल जरूरी बनेगी? है। आज बहुत लोग कर रहे हैं, मैं खुद करता हूँ, लेकिन जो माटी की सुगंध है उसकी बात अलग है, और कुछ नए जो प्रयोग है और जरूरी है, क्योंकि आज हमको छत्तीसगढ़ी संगीत और छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को लेके बहुत दूर तक जाना है। जी। क्योंकि आज आज हम राजस्थान का लोक विधा को गा रहे हैं, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, जी जी। सब गा रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ी ददरिया कर्मा गीत को राजस्थान में भी गाएं लोग, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। तो हमको उन तक पहुंचाना है, तो लेवल कैसे बनेगा? जी, तो उस चीज को दिखाना पड़ेगा, प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। प्रयोग करना पड़ेगा। तो भाई हम तो गा रहे हैं ना वहां के चीजों को। तो इसमें विवेक जी, आपको जैसे इस क्षेत्र में लगातार आप सक्रिय हैं, सबसे ज्यादा चुनौती किस बात की महसूस होती है, या ऐसा लगता है कि मेरे चुनौती लिए- तो ऐसा है कि जब जब जिस दिन एल्बम रिलीज होता है या कोई गाना रिलीज होता है, वो सुबह बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि हमारा गाना जितना भी हिट हो, लेकिन जब नया गाना आता है तो वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जैसे स्टेज में आज हजारों की भीड़ में जो लोग वेट करते रहते हैं, जैसा सुनना चाहते हैं वैसा मैं कोशिश करता हूँ। और लोग भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से लोग बोलते हैं कि जैसा हम रिकॉर्डिंग में आपको सुनते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों का शिकायत रहता है कि एल्बम में बहुत अच्छा सुने थे लेकिन स्टेज में तो ये फेल है। ऐसा मैं जी, कई कलाकार लोग के लिए सुना हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वैसा ही प्रस्तुति दूं जैसा कि रिकॉर्डिंग में सुने हैं लोग। तो हमारे लिए रोज एक चुनौती बनी रहती है। मैं एक और चुनौती की बात कर रहा था कि जैसे अन्य राज्यों के कलाकार काफी प्रसिद्ध हैं, हाँ। भोजपुरी के, राजस्थान के, हाँ। पंजाब के, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के सामने क्या मुसीबत है, या क्या समस्या, क्या कठिनाई है? अभी 25 साल हो गए राज्य को बने, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में गानों में एक से एक गीतकार हुए, संगीतकार हुए। ऐसे क्या बात है कि हमारे सामने रुकावट आती है कि पहचान नहीं बन पा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैं फिल्मों को लेकर सोचता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो दिखेगा कैसे लोगों के सामने? जी, वो दिखने के लिए अच्छा टॉकीज चाहिए। यहाँ टॉकीज नहीं जाते लोग, और छत्तीसगढ़ी मूवी मॉल देखने नहीं जा सकते लोग, तो देखेंगे कहाँ? तो देखेंगे कहाँ? तो इतने जो खर्च हो रहे फिल्मों में, आज आज अच्छे बड़े बड़े फिल्मों में लोग पैसा लगाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। वो टूटने का कारण यह है कि रिटर्न नहीं मिलता। आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो आउटपुट कैसे निकलेगा जब उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है दिखाने के लिए? तो सोशल मीडिया भी तो है ना विवेक जी। देखिए, जैसे आप सोशल मीडिया, YouTube में, लेकिन इंस्टा में, सर ऐसा है कि फिल्म को जब तक बहुत सारी जगह लगाया नहीं जाएगा या उनको जगह नहीं मिलेगा, तो लोग देखेंगे कैसे? और आज ऐसा है कि आज भी हिंदी मूवी देखने जाते हैं लोग, लेकिन छत्तीसगढ़ी मूवी देखने नहीं जाते लोग। ये बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के लिए। क्यों नहीं जाते? इसका कारण क्यों है? क्या हो रहा है? ये सब चीज़ों को विचार करना चाहिए यहाँ के लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों में एकता नहीं है। संगीत पक्ष तो बहुत अच्छा है यहाँ का, संगीत पक्ष है बहुत अच्छा, कहानी का पक्ष है, स्क्रिप्ट और जो हाँ, वो है वो उसमें भी जरा कमी वो भी होगी। बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा बना रहे हैं सब चीज़ें। और आज की डेट में छत्तीसगढ़ी संगीत में हो या फिल्मों में बहुत कंपटीशन का दौर चल रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। जी, लेकिन उसको आउटपुट कैसे दिखेगा? लोगों के सामने जाना चाहिए वो सब चीज़ें। आज भी लोग एक जगह छत्तीसगढ़ी मूवी लगी रहेगी, एक जगह हिंदी देखने जाते हैं लोग। इसका कारण क्या है? इसका कारण, जब तक आप अच्छे उसमें आप उसको प्रस्तुति नहीं करोगे तो वो नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि एक साथ फिल्म में रिलीज होना, मार्केटिंग की भी प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब एक प्रोड्यूसर का एक कोई फिल्म आ रहा है तो दूसरे प्रोड्यूसर को रुक जाना चाहिए। जी, यहाँ तो एक साथ फिल्में रिलीज करते हैं, तो लोग किसको देखने जाएंगे? तो ये सब चीजें हैं। और बाकी यहाँ संगीत को लेकर तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, बस ये है कि आज भी देखिए जितने भी गाने चल रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता, बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पुराने गानों को लेकर किया जा रहा है। तो पुराने गीत में है तो दम, जी, तभी तो लिया जा रहा है और लोग सुन रहे हैं।
तो पुराने गीतों को तो संगीत का पक्ष अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अन्य राज्यों में भी आप लोग को जी बुलाया जाता है? हाँ, राज्योत्सव में हो गया, बहुत सारे महोत्सव में, और मेरे कार्यक्रम तो बहुत सारे महोत्सव में चलते ही रहते हैं अभी लगातार। अभी नहीं, यहाँ के कलाकारों की डिमांड है दूसरे स्टेट में, क्या लगता है सर? होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से तो जाते हैं लोग, वहाँ रिस्पांस कम मिलता है। रिस्पांस क्यों कम मिलता है? जैसे मैं जैसा भी उदाहरण दिया, जैसे राजस्थान से कोई सिंगर आएगा, तो हम उनके गाने सुने हैं तभी तो हम उनको सुनने जाएंगे, बिल्कुल। तभी तो हम उनको सुनने जाएंगे। लेकिन यहाँ का गाना बाहर वाले लोग उतना नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हम लेवल नहीं बना पा रहे हैं। जी। लेवल बनाएंगे तो वहां वेट करें कि ये ऐसा सिंगर छत्तीसगढ़ से आ रहा है जिसका गाना ये है। आज यहाँ भी बाहर से आते हैं, हम सुनने जाते हैं लोगों को, क्योंकि हम उनका गाना सुने हैं। तो वो लेवल छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा अभी मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत अच्छा करना चाहिए लोगों को, और मैं खुद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जी, संभावनाएं हैं कुछ? बिल्कुल संभावना है, और होगा, क्यों नहीं होगा। ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा आकाशवाणी का, दूरदर्शन का, क्या इस प्लेटफॉर्म से कुछ ब्रेक मिलता है? देखिए, अब ऐसा रह गया है कि एक वो नाम रह गया है दूरदर्शन आकाशवाणी, कि वहाँ से अपने को एक ग्रेडेशन लेना है। बाकी तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो अभी यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है। मैं तो ये बोलता हूँ कि लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ, बस ये है कि लोग 2 दिन में जो हिट होते हैं, वो 2 दिन में हिट होना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तपस्या है, ये तपस्या है। समय लेता है संगीत, तब जाके कुछ बात बनती है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, और लोग बताते हैं, बड़े बड़े उस्ताद, और हमारे गुरुजी खुद बताते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जिनके लिए शहनाई बना है, और शहनाई जिनके लिए बना है, जो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो अपने लास्ट आखिरी वक्त में एक लाइन बोले थे कि मैं थोड़ा बहुत शहनाई को समझने लगा हूं। कौन बोल रहे हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब बोल रहे हैं। तो हम तो बहुत कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरी उम्र संगीत को दे दिए, वो आज ऐसा बोल रहे हैं। और आज यहाँ पे ऐसा है, मैं तो खुद देख रहा हूँ कि एक दिन में अगर गाना रिलीज हुआ, हिट हुआ, 2 दिन में सिंगर बन जाते हैं उन लोग। तो ये धोखा है 4 दिन का। 4 दिन का धोखा काम नहीं आता है, ये तपस्या है, ये टाइम लगेगा। और ऐसा भी है कि 2 दिन में जो गाने रिलीज होते हैं, हिट होते हैं, वो उतने जल्दी चले भी जाते हैं। तो ये धीरे धीरे ये सीढ़ी है, ये संगीत। इसमें विवेक जी ऐसा भी है, ये शो बिजनेस है। हाँ, एक कलाकार रातों रात हिट हो जाता है। हाँ, एक कलाकार जो बहुत हिट है वो गुमनामी में चला जाता है। हाँ। आपके जीवन में भी ऐसा उतार चढ़ाव आता होगा, तो देखिए, आप युवा कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, वो जो आप जैसा बताया, जो रातों रात हिट हो जाता है, रातों रात हिट तो होता है, लेकिन उस चीज़ को मैनेज भी करना चाहिए। आज बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो रातों रात हिट हो जाते हैं, वो उतने जल्दी चले भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी चीज़ की शिक्षा नहीं ली। जो रातों रात हिट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अचानक कुछ चीज़ें लोगों को अच्छा लगता है, कि कोई खेत पे बैठ के गा रहा है, कोई कहीं पे गा रहा है, वो बहुत बड़ी बात हो गई। वो ऐसा नहीं होता है, ये तपस्या है, ये किसी का सानिध्य लेना पड़ेगा। और मेरा तो ये बस, मेरा संदेश बस, मैं तो एक निवेदन कर सकता हूँ कि एक गुरु का सानिध्य लें, किसी को समझें और कोशिश करते रहें। एक ना एक दिन अच्छा होगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। विवेक जी, मैंने देखा था इंस्टाग्राम में आप एक जस गीत गा रहे थे, तो लोग झूम रहे थे। ये क्या अनुभव है, और देवी गीत में ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये तो ऐसा है कि ये देवी की भक्ति जो होती है, और जो एक जस गीत का जो ऑरा है, जो उसकी गूंज है, वो लोगों के कान में जाता है, और जो अंदर जो भक्ति है वो आता है सामने। अभी हाल में ही एक हमारे कार्यक्रम में, और मेरे हर कार्यक्रम में देवी हाजिरी बहुत ज़रूरी है, कि हो ही जाती है वो। बहुत सारे गाने, जो गीत, जस गीत जो छत्तीसगढ़ में चले हमारे,
उस गीत को सुन के दैवी शक्ति आती ही है, उनकी हाजिरी होती है। पारंपरिक जस गीत चलता है वही इस तरह का गाते हैं कि कुछ अलग गाते हैं? मैं अपना अपना एक गाना है, रद्दा जो हते आखी पथरा गे वो दाई मोर तय कब आबे तय दर्शन दिखा दे मैया वो रन बन बन वो झूपत आबे लंगूरा के संगे वो। ये वही जसगीत था। रन बन वो झूपत आबे लंगूरा के संगे वो। झूपत आबे लंगूरा के संगे वो। झूपत आबे लंगूरा के संगे वो। रन तो इसका जो गूंज है जी, इसमें जो अंदर जो भक्ति है असर वो पैदा होता असर है। पड़ता है लोगों में, तो वो भक्ति फिर एक दैवी शक्ति में वो सामने आता है। इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपका बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ गाना सोन मछली, जी वो किस तरह से, देखिए, तो काफी व्यूज आए। जी जी, एक गीत मेरा रिलीज हुआ था, कहता है मतौना खवाए मुला वो। उसके शूटिंग में हम गए थे जी। और हमारे भैया जो इसके जो राइटर हैं, भैया अशोक तिवारी जी ने इस गीत को लिखा है, वो साथ में ही थे। आते आते ऐसे ही कुछ मूड हुआ तो वो ये गाना मुखड़ा तो गाड़ी पे बन गया था, ये सोन मछली। और फिर भी वर्ड से ऐसा लग रहा है कि कुछ वल्गर सॉन्ग होगा, लेकिन उस गीत को आप भी सुनिएगा। और आज की डेट में ये छत्तीसगढ़ में मेरा सबसे ज़्यादा जो गीत जो हिट हुआ वो सोन मछली ही हुआ। और उसके बाद लोगों ने जब सुना तो मैं तो जब शुरू में जब ये गाने को गा रहा था तो मैं तो अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ भजन गाता था और आज की डेट में सोन मछली गा रहा हूँ। लेकिन बाद में जब मैं गाने को समझा तो गाने में प्यार है और बहुत प्रेम है, कोई वल्गर नहीं है और बहुत अच्छा है, तभी लोगों ने इतना रोमांटिक है बहुत, और रोमांटिक है और बहुत। आज की डेट में कम से कम 2 से 3 बार ये मेरे मंच में प्रस्तुति होती है। लोग पहले गाने से ही सोन मछली सुनना चाहते हैं कि पहला गाने से ही, तो मैं लास्ट हमको में भी सुनाया जरा। जी जी जी। मन के समुंदर मतौरा था जैसे कमल संग पानी, तोर बिना जीना मुश्किल है तही हवस जिन गाने। तै मोरे आसा तै मोरे प्यासा तही हवस वो सोन मछेरी वो रानी सोन मछेरी वो रानी सोन मछेरी। ये गीत है वो, बहुत ज्यादा ये हिट हुआ, काफी इसको लोगों ने पसंद किया। बहुत ज्यादा, आज भी चल रहा है ये गाना। तो आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा विवेक जी, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए एक चैलेंज है कि वो देश भर में खुद जी, को बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, स्थापित बिल्कुल। करें और मेरी खुद की कोशिश है। हाँ, अपनी प्रस्तुति को कितना निखार लाएं ताकि दूसरे राज्यों बिल्कुल के बिल्कुल लोग पूरी भी ईमानदारी से करें। और एक मैं लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने आप को अच्छा कर लें। अपने आप को अच्छा करने का मतलब ये है कि, और मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे की विधा को हमको कद्र करना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में बहुत कमी है। नए प्रयोग से संभावनाएं बनेंगी। क्या हाँ, लगता नहीं, है? मैं बात कुछ और बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे बॉलीवुड में सोनू निगम जी का अपना एक अलग पहचान है और अरिजीत सिंह का अलग पहचान है। दोनों एक दूसरे का कद्र करते हैं। जी, ये बात थोड़ा मुझे छत्तीसगढ़ में ये नजर नहीं आती है। अच्छा। ये थोड़ा ये खलता है कि एक दूसरे की विधा को हमको कद्र करना चाहिए। और आगामी क्या कार्यक्रम है आपका? आगामी कौन सा एल्बम आ रहा है? आगामी एक बहुत अच्छा गीत रिलीज हो रहा है जेट सीरीज के सीजी यूट्यूब चैनल पर, लाल परी। जो मैं बोलना चाहूंगा कि आज ये इसमें जितना भी जो टीम ने पूरा वर्क किया है,
छत्तीसगढ़ के लिए एक नया प्रयोग रहेगा, चाहे वो सॉन्ग को लेकर या वीडियो की क्वालिटी को लेकर। एक नया ये गाना, ये एल्बम है। ये एल्बम है ये। और बहुत मुझे ऐसा उम्मीद है कि बहुत टाइम बाद मेरा खुद का एक गाना बहुत अच्छा एक रिलीज होने वाला तो है। इसमें एक गाना है कि और भी गाने हैं? एक ही गाना है अभी जी। जी। उसके बाद फिर 2 गाने और मेरा एक रिलीज होगा। पीपर की छैया भी लाल परी के बाद होगा। पहला गाना लाल परी है। तो ये थे साथियों विवेक शर्मा, पंडित विवेक शर्मा, जिनसे बातचीत करके आज हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारी बातचीत पसंद आएगी। अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।